हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस पर, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं व तकनीक से जुड़ी नई नई जानकारियां। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने कोरोना की आपदा की घड़ी में उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए तथा श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए राजकौशल राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमने वीडियोज़ की एक सीरीज चला रखी है, जिसके भाग एक में हमने आपको बताया था कि ये योजना क्या है, इस योजना में क्या क्या फ़ायदे हैं और ये योजना किन के लिए है। इस सीरीज के भाग 2 वीडियो में हमने ये बताया कि राजकौशल पोर्टल पर कोई श्रमिक, कोई बेरोजगार, कोई जनशक्ति अपना पंजीयन कैसे करवा सकता है। इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दूसरे वीडियो में दी थी। यदि आपने इस सीरीज के इन 2 वीडियोज को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन दोनों वीडियोज को वहाँ से देख सकते हैं। आज इस सीरीज के तीसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस पोर्टल का उपयोग कर कोई नियोक्ता, एम्प्लॉयर, जिसको श्रमिकों की आवश्यकता है और जो रोजगार देने में सक्षम है, वो इसका उपयोग कैसे कर सकता है, वो इस पे अपना पंजीयन कैसे करवा सकता है, उसके बाद वो इस पर श्रमिकों या जनशक्ति की आवश्यकता कैसे दर्ज कर सकता है और उसकी आवश्यकताओं में जो रुचि दिखाई उन श्रमिकों से वो कांटेक्ट कैसे कर सकता है, संपर्क कैसे कर सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अंत तक देखें, ताकि ये आवश्यक जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउज़र में लिखना है rajkaushal.rajasthan.gov.in। इसका लिंक मैं नीचे भी आपको दे दूंगा। तो आपको ये इसका होम पेज खुल जाएगा राजकौशल का। इसमें आप देखें कि जो एम्प्लॉयर वाला सेक्शन है वो ये है। इसमें आपको क्लिक करना है एज ए एम्प्लॉयर। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एसएसओ पर, सिंगल साइन ऑन पर। तो sso.rajasthan.gov.in इसका लिंक है, नीचे मैं आपको दे दूंगा। तो आपके पास अपनी एसएसओ आईडी होगी। यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप उस एसएसओ आईडी को तुरंत अपनी जीमेल आईडी के माध्यम से तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। इसके संबंध में कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, एसएसओ आईडी 2 तरह की होती हैं, एक आप इंडिविजुअल करते हैं, एक अपने बिजनेस के लिए करते हैं। तो दोनों तरह की एसएसओ आईडी आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारे एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूं। आप वो वीडियो देख लें तो आप उससे तुरंत समझ जाएंगे कि आप तुरंत अपनी एसएसओ आईडी कैसे बना सकते हैं। यदि पहले से आपके पास एसएसओ आईडी है तो आप अपनी एसएसओ आईडी से यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप्स में आपको राजकौशल का ये आइकन दिखाई देगा। यदि आपको ये आइकन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्लियर रिसेंट ऐप करें और उसके बाद अदर ऐप्स में जाएं तो आपको सारे ऐप्स दिखेंगे जो कि सिटीजन एप्लीकेशन जितने भी तरह के हैं। तो आप उसमें यहाँ पर राज सहकार लिखकर और सर्च कर सकते हैं, राजकौशल लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो आपको ये राजकौशल का आइकन दिखने लग जाएगा। आपको अब जैसे ही इस राजकौशल आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक स्क्रीन दिखाई देगी। तो ये जब आप पहली बार आते हैं कि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है एज एन एम्प्लॉयर, तो जब पहली बार आप आएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है। यदि आप ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप करवा के आ चुके हैं किसी ई मित्रा के माध्यम से, तो आपको इस पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी को मैप करना है। और यदि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है खुद से तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो और जब आप दोबारा आएंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। एसएसओ से आप जब दोबारा आएंगे तो आप सीधे अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे जो एम्प्लॉयर के लिए डैशबोर्ड है। तो एक बार हम पंजीयन की प्रक्रिया देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर हम आपको ये बताएंगे कि एज एन एम्प्लॉयर आपके उस डैशबोर्ड पर आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको
आपसे ये बीआरएन पूछेगा। बीआरएन बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि हर उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ले सकता है हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि में इन्वॉल्व है राजस्थान में। तो आप उसके लिए बीआरएन नंबर कैसे ले सकते हैं, उसके लिए एक हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस वीडियो को देख लें तो आप तुरंत इंस्टेंटली बीआरएन नंबर ले सकते हैं। यदि आपके पास बीआरएन नंबर पहले से है तो चूंकि इसमें लगभग 7 लाख बीआरएन नंबर के आधार पर डेटा पहले से डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना बीआरएन नंबर डालें और राज कौशल के डेटा में तलाश करें। तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस बीआरएन नंबर के आधार पर उसको लेकर आ जाएगा पंजीयन के फॉर्म में। वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और भरनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपना पंजीयन यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे ही आपका पंजीयन हो जाएगा तो आपको एक एसएमएस डिलीवर हो जाएगा कि आपने सक्सेसफुली अपना प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट कर लिया है। और अब अगली बार जब आप एसएसओ से लॉगिन कर कर आएंगे तो ये पंजीयन वाला पेज ना खुलकर आप सीधे अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर डेटा 7 लाख डेटा डला हुआ है तो ज़्यादातर बीआरएन से डेटा मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप बीआरएन नंबर प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आप बीआरएन के पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हमारा वीडियो बीआरएन कैसे बनाएं इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप देख लें कि आप बीआरएन कैसे बना सकते हैं और अपनी बीआरएन तुरंत बनाकर उस बीआरएन नंबर का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप बीआरएन नंबर डालकर राज कौशल के डेटा में तलाश करें बटन पर क्लिक करेंगे तो राज कौशल के डेटा से आपकी इन्फॉर्मेशन, इस बीआरएन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन फैच होकर आपके पास आ जाएगी, जिसमें आपको नाम दिखेगा कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो आपने बीआरएन बनाते समय डाला था, एड्रेस दिखेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का और आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ पर अपडेट है वो दिखेगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कि ओटीपी भेजने का माध्यम चुनें। तो आप आधार पर भी ओटीपी मंगवा सकते हैं और मोबाइल नंबर पर भी। तो यहाँ पर यदि आप आधार सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपना आधार नंबर इनपुट करना पड़ेगा और यदि आप मोबाइल सेलेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर ऊपर दिया हुआ है। यदि आपका मोबाइल नंबर ब्लैंक आ रहा है तो आप मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल है आपकी इस बीआरएन नंबर से जुड़ी हुई उसको भरते हुए पंजीयन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ओटीपी बटन प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करते ही आपके सामने पंजीयन का पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। यदि आपने आधार सेलेक्ट किया है तो उस आधार से जो जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आ जाएगा। आपको ओटीपी एंटर करना है और फिर ओटीपी सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पंजीयन का फॉर्म खुल जाएगा। इस पंजीयन के फॉर्म पर आप देखें सबसे ऊपर आपका बीआरएन नंबर दिखेगा आपको। उसके बाद आपके पास यदि उद्योग आधार नंबर आपने ले रखा है तो आप अपना उद्योग आधार नंबर यहाँ पर इनपुट कर दें। उसके बाद आपका जिस नाम से आपने बीआरएन में रजिस्ट्रेशन करवाया था वो नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा और ईमेल आईडी दिखेगी। इसके अलावा जो और इन्फॉर्मेशन है जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार क्या है, हम देखते हैं कि प्रकार में क्या क्या विकल्प हैं। तो ये हमको दिख रहा है और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट पीएसयू है, कोऑपरेटिव है, प्राइवेट प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन है। तो जिस भी तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कुल कर्मचारी या अधिकारी आपके यहाँ पर कितने हैं, आपने कितना निवेश यहाँ पर लगा रखा है वो आ रहा है। उसके बाद आप किस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या सर्विस सेक्टर में है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। फिर आपके सेक्टर आ रहे हैं कि इसमें आपको पूरी डिटेल है कि किस सेक्टर में आप बिज़नेस कर रहे हैं, फिर उस सेक्टर के भी किस डिवीज़न में आप
काम कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और फिर ग्रुप। तो ये आपका सेम वही पैटर्न है जिसमें आपका बीआरएन में होता है। एनआईसी कोड के बेसिस पर आप अपना सेक्टर, डिवीजन और ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ये बीआरएन से उठकर डेटा अपने आप आ रहा है, तो ये आपको सिर्फ देखना है। इसमें आप चेंज कोई आवश्यकता है तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना सिर्फ आपको देखना है। जब आप पंजीयन फॉर्म को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसमें दो सेक्शन और हैं, एक एड्रेस का है और एक रोजगार हेतु अधिकृत व्यक्ति का विवरण। तो आपका जो बीआरएन में एड्रेस पड़ा था वो एड्रेस यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप यदि एड्रेस आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। यदि आप रूरल एरिया सेलेक्ट करेंगे तो आपको गांव तक का एड्रेस दे पाएंगे, और यदि शहरी एरिया सेलेक्ट करेंगे तो शहर के वार्ड तक का एड्रेस आप यहां पर दे पाएंगे। आपको पिन कोड डालना है। आपको यदि रिको इंडस्ट्रियल एरिया में है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इस पर क्लिक, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर और इन्फॉर्मेशन एंटर कर दें उसकी। इसमें एंड में एक देखिए कि कुछ फैक्ट्री, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि क्या आपका संस्थान ट्रेनिंग भी देता है। इसमें हाँ यदि आता है तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आईटीआई इंस्टीट्यूट है ये, या आरएसएलडीसी से एमपैनल्ड कोर्स करवाता है, या कोई अन्य कोर्स करवाता है। जैसे यदि कोई अन्य कोर्स लेंगे तो आप उसमें ये डाल सकते हैं कि आपका किससे संबद्ध है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह के कोर्स करवाता है। इसके बाद आप सूचना सेव करें पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सूचना सेव करें पर क्लिक करेंगे आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। आपको एक एसएमएस के माध्यम से भी सूचना आ जाएगी कि आपका राज कौशल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अब जब अगली बार आप एसएसओ के थ्रू से राज कौशल को ओपन करेंगे तो आपके पास ये पंजीयन वाला फॉर्म ना आकर आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि डैशबोर्ड कैसा दिखता है, और उस पर एक एम्प्लॉयर के लिए, एक नियोक्ता के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम्प्लॉयर को जो डैशबोर्ड दिखता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इस पर एम्प्लॉयर को ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है प्रोफाइल अपडेट करें। तो इसका उपयोग कर एम्प्लॉयर पंजीयन के समय जो सूचना डाली थी उस सूचना में यदि कुछ अपडेट करना चाहता है, उदाहरण के लिए यदि उन एम्प्लॉयर का एचआर मैनेजर चेंज हो गया, वो एचआर मैनेजर की इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, तो वो प्रोफाइल अपडेट करें में जाकर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले वो ट्रेनिंग नहीं देते थे, अब उन्होंने ट्रेनिंग की सुविधा प्रारंभ कर दी, तो वो अपने प्रोफाइल में जाकर वो चीज़ अपडेट कर सकते हैं कि वो ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का कार्य भी करने लग गए हैं। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसमें उनको जनशक्ति, मैन पावर, लेबर की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर आकर दर्ज करनी है। फिर जनशक्ति की तलाश करें ऑप्शन का उपयोग कर वो ज्योग्राफी वाइज कि जिस ज़िले में वो हैं उस ज़िले में किसी स्किल वाइज ये सर्च कर सकते हैं कि उस ज़िले में इस पर्टिकुलर स्किल के कौन कौन लोग उपलब्ध हैं, तो ये तलाश करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर ये दिख रहा है कि टोटल कितने रजिस्टर्ड लेबर हैं इस पोर्टल पर, और जो आवश्यकताएं दर्ज की हैं इस यूजर ने वो यहाँ पर दिखेगा कुल दर्ज आवश्यकता में। और इनकी आवश्यकताओं के विरुद्ध लेबर जो रुचि दर्ज करती है, तो किस किस ने आपकी आवश्यकताओं के विरुद्ध रुचि दर्ज की है वो आपको इसमें दिखेगा। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि किसने आपकी ओपनिंग में इंटरेस्ट दर्ज किया है, तो आप उसको इंक्वायर कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सब की इंफॉर्मेशन दिखेगी जिन्होंने आपकी इस ओपनिंग में इंटरेस्ट दिखाया है। उसको आप इंक्वायर करेंगे तो उसके पास एक एसएमएस चला जाएगा, आप उसका प्रोफाइल भी देख पाएंगे, और चाहें तो उससे बात कर और आप अपनी जो ओपनिंग है, जो जॉब देने की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जनशक्ति की आवश्यकता कैसे दर्ज करनी है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉयर को सबसे पहला जो काम करना है पंजीयन के बाद वो ये है कि उसको जो आवश्यकता है उसको इस सिस्टम पर दर्ज करना है। नीचे यदि देखें तो जिलेवार कितनी जनशक्ति उपलब्ध है वो दे रखा है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने लोग अवेलेबल हैं वो दे रखा है। अब हम देख लेते हैं कि जनशक्ति की आवश्यकता कैसे दर्ज करनी है।
जनशक्ति की आवश्यकता दर्ज करें बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो मैन पावर या लेबर की आवश्यकता दर्ज कर सकता है। अब आवश्यकता दर्ज करने के लिए उसको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। वो स्थायी रोजगार देना चाहता है, अस्थायी देना चाहता है या दैनिक वेतन के आधार पर देना चाहता है, कितनी अवधि के लिए रोजगार देना चाहता है और कब से रोजगार प्रारंभ होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद उसको ये सेलेक्ट करना है कि वो जो रोजगार देना चाहता है वो किस श्रेणी में है। उदाहरण के लिए यदि उसको प्रवासी श्रमिक चाहिए या बिल्डिंग और निर्माण कैटेगरी में जॉब देना है और इसमें भी उसको बिल्डिंग और निर्माण में उसको फिटर चाहिए तो वो फिटर सेलेक्ट कर लेगा। बढ़ई चाहिए तो इस तरह से इसमें पूरा मास्टर दिया गया है। यदि आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा तो आप अन्य कैटेगरी का उपयोग कर कर और इसमें अन्य में भी देख सकते हैं कि अन्य में क्या क्या डला हुआ है, तो उसके आधार पर आप ये डाल सकते हैं कि आपको किस तरह की रोजगार की आपकी आवश्यकता है, किस स्किल सेट की आपको आवश्यकता है। फिर यदि इस ओपनिंग के लिए आप कोई मिनिमम शैक्षणिक योग्यता डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको कोई टेक्निकल आदमी चाहिए, आईटीआई पास आउट चाहिए, आरएसएलडीसी से ट्रेनिंग लिया हुआ चाहिए तो वो भी यहाँ बता सकते हैं। अन्य भी बता सकते हैं आपकी कोई अन्य तकनीकी योग्यता की यदि आवश्यकता है तो, और अन्य वांछित योग्यता यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये कुल कितनी आपके पद हैं वो आप डाल सकते हैं कि ये कितनी आपकी ओपनिंग है और आप जॉब का विवरण डाल सकते हैं। जितनी आवश्यकताएं आप दर्ज करते जाएंगे वो सारी आपको यहाँ पर लिस्ट दिखती जाएगी कि आपने ये आवश्यकता दर्ज की थी और इसकी ये लिस्ट है। तो इस तरह से आप आवश्यकता दर्ज कर देंगे। ये आवश्यकता जो आप दर्ज करेंगे ये सभी लेबर या मैन पावर को अपने डैशबोर्ड पर दिखने लग जाएंगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की आवश्यकता दर्ज की है। आपकी जो दर्ज की हुई आवश्यकता है वो नीचे आपको दिखती रहेंगी और उनकी स्थिति भी दिखती रहेगी। जैसे आपने ये एक आवश्यकता दर्ज की थी जिसमें कुल आवश्यकता 5 थी और इसमें जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है वो कितने लोग हैं, इसका काउंट भी आपको यहाँ पर दिखता रहेगा कि आपकी इस ओपनिंग में कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है अभी तक। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉयर जनशक्ति की तलाश कैसे कर सकता है। तो जैसे ही आप जनशक्ति की तलाश करें बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि आपको ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पर ज्योग्राफी वाइज या कैटेगरी वाइज कि आपको सिर्फ आईटीआई प्रशिक्षित लोग हैं उनमें आपका इंटरेस्ट है तो आप इस बटन को क्लिक करें आईटीआई प्रशिक्षित को और ज़िला सेलेक्ट करें और खोजे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के आधार पर जो श्रमिक उपलब्ध हैं वो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ये देखिए तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है। आप इनका प्रोफाइल देख सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर देख सकते हैं और चाहें तो एम्प्लॉयमेंट के लिए इनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है, जो ओपनिंग डाली है, उसमें यदि किसी ने इंटरेस्ट शो किया है तो उसका काउंट आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितने लोगों ने आपकी ओपनिंग में इंटरेस्ट शो किया है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उस व्यक्ति का नाम दिख जाएगा और इस पे इंक्वायर बटन होगा। इंक्वायर बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उस बंदे को एसएमएस चला जाएगा और यहाँ पर आप उसका प्रोफाइल भी देख पाएंगे और उससे बात कर कर एम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमने बहुत आपको पूरा विवरण इसका दिया है तो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक मैनुअल वेबसाइट पर दिया गया है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक एक्सचेंज का पोर्टल है, एक फैसिलिटेशन का कार्य कर रहा है। इस पे जो भी आपका आपस में कम्युनिकेशन है एम्प्लॉयर का और मैन पावर का, उसके लिए पूरी तरीके से एम्प्लॉयर और मैन पावर ही रेस्पॉन्सिबल है। सरकार सिर्फ फैसिलिटेशन का काम कर रही है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर खुद के स्तर पर जांच ले कि जो स्किल और जो इन्फॉर्मेशन मैन पावर ने या लेबर ने पोर्टल पर डाली है उसकी वैधता उसको खुद के स्तर पर जांचनी है। इसी प्रकार से जो मैन पावर या लेबर है उसको एम्प्लॉयर की वैधता, उसकी प्रामाणिकता खुद के स्तर पर जांचनी है। ये पोर्टल सिर्फ एक फैसिलिटेशन का काम करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप स्वस्थ रहें,
अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।